कभी जिंदगी में सीख लेनी हो तो बाज से लेना, कभी भी तोता से नहीं। तोता मीठा बोलकर भी पिंजरे में कैद रहता है और बाज शांत रहकर भी आसमान की ऊंचाइयों को छूने का व्हील पावर रखता है, और एक बाज को यही व्हील पावर बनाता है पक्षियों का राजा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी सीख बताऊंगा जो आपको अपनी लाइफ में बाज जैसी करनी चाहिए, और इन 5 सीख में बहुत ज्यादा लर्निंग भी है आपकी लाइफ में। पहला सबक, बाज बहुत ऊंचा और अकेले उड़ता है। दोस्तों, बाज हमेशा बाज के साथ ही उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। बाज कभी भी छोटी चिड़ियों के साथ नहीं उड़ता। यहाँ से हमारे लिए पहला लर्निंग यही है कि हमें छोटी सोच वाले या नकारात्मकता से भरे दूसरों की टांग खींचने में व्यस्त लोगों से दूर रहना चाहिए। या तो हम समान सोच वाले लोगों के साथ रहें या फिर बिल्कुल अकेले। दूसरा लेसन, बाज की एकाग्रता और दृष्टि। बाज की नज़र बहुत साफ और दूर की होती है। वह 5 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को साफ साफ देख लेता है, और जब एक बार बाज को अपना शिकार दिख जाता है, उसके बाद वह सभी बाधाओं के बावजूद भी अपने शिकार पर तब तक नज़र टिका के रखता है जब तक कि वह उसे हासिल न कर ले। बाज से दूसरा महत्वपूर्ण लर्निंग हमारी लाइफ का यही है कि दूर की सोचकर अपना टारगेट सेट करें, और एक बार जब अपना टारगेट सेट कर दिया तो उसे हासिल करके ही दम ले। जीवन में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से अपने लक्ष्य से भटके नहीं, उस बाज की तरह। तीसरा लेसन, बाज नीडर होता है। एक बाज नीडर होता है। बाज अपने शिकार के आकार या उसकी ताकत से कभी नहीं डरता। वह अंत समय तक अपने शिकार को हराने के लिए लड़ता है और जीत कर ही दम लेता है। बाज से सीखने लायक हमारी लाइफ में तीसरा लेसन यही है कि हमें नीडर होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन है तो समस्याएं भी रहेंगी, परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हमें उन परेशानियों से डट कर लड़ना चाहिए और अपने लक्ष्य को पाना चाहिए। जीवन में आने वाली मुसीबतों से पार चलकर ही हमें कामयाबी मिलेगी, न कि घबरा कर हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाने से। चौथा लेसन, मजबूत इच्छा शक्ति वाला। बाज का इरादा बहुत मजबूत होता है। जब आसमान में काले काले बादल छाने लगते हैं, तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगती है, तब बाज बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जहां बाकी पक्षी पेड़ की टहनियों के नीचे अपने घोंसलों में छुप जाते हैं, वहीं बाज को तेज हवाओं में उड़ने में बड़ा मजा आता है, और वो उड़ते उड़ते बादलों से भी ऊपर उड़ने लगता है। और वो इतना ऊंचा इसलिए उड़ता है कि बारिश उसे परेशान ही न कर पाए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि खराब समय का रोना कभी मत रो। देखो कि आप इस कठिन समय में अपने लिए क्या अच्छा कर सकते हो और कैसे इन मुसीबतों से ऊपर उठ सकते हो। दुनिया में वो ही ऊंचे मुकाम हासिल करते हैं जिन्हें कठिनाइयों को, परेशानियों को एक मौके के रूप में बदलने का हुनर अच्छे से आता है। 5वां लेसन, वर्तमान में जीना। बाज कभी भी मरे हुए शिकार को नहीं खाता। यह हमेशा अपने खाने के लिए ताज़ा शिकार करता है और उसे खाता है। और इससे हमें सीख मिलती है कि हमारा जो पास्ट है वो मर चुका है, इसलिए जो पास्ट में परेशानियां आई थी उनको पीछे ही छोड़ो और अपनी आने वाली लाइफ पर फोकस करो। हमें कभी भी अपने बीते हुए दिनों में नहीं जीना चाहिए। एक सक्सेसफुल और शानदार भविष्य के लिए हमें अपने वर्तमान में जमकर मेहनत करनी चाहिए। यदि पास्ट में आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, उनको यदि आप प्रेजेंट में लाओगे तो आपका प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। इसलिए बाज की तरह पास्ट में जो आपके साथ गलत हुआ है उसे मरा हुआ समझो और उसे भूल जाओ, और फ्यूचर के लिए जमकर मेहनत करो। 6वां लेसन, सीखने की मानसिकता। बाज कुछ दिनों के बाद अपने घोंसले से नरम घास को बाहर निकाल देता है ताकि उसके बच्चे को घोंसले में रहना मुश्किल लगे और कंफर्ट जोन से वो बाहर निकले और मुसीबतों का सामना करे। इन्हीं मुश्किलों में घोंसलों से बाहर निकलकर वो उड़ना सीख लेते हैं। मादा बाज अपने चूजे को लेकर 12 किलोमीटर ऊपर आसमान में ले जाती है। उसे अब यहाँ बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाइयाँ क्या है, तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। और फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। बहुत गजब की लर्निंग लेसन फॉर लाइफ है इसमें दोस्तों। अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर चलकर ही आपको अपने सपनों की मंजिल मिलेगी। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले समय में उतनी ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगी। हमें ज़िंदगी में ऊंचाइयों को तभी छू सकते हैं जब हमारे भीतर खुद को समय के साथ बदलने की काबिलियत होगी।
समय के साथ चलने से ही कामयाबी मिलती है और समय के साथ आगे बढ़ने के लिए कभी कभी हमें अपनी पुरानी आदतों से छुटकारा पाना भी जरूरी हो जाता है। चाहे यह काम लाख मुश्किल भरा हो, लेकिन यह बदलाव खुद की सक्सेस के लिए जरूरी हो जाते हैं और हमको इसे बेझिझक और मजबूती से खुद पर अप्लाई करना चाहिए ताकि हम सफलता की राह पर आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है, बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते। बेशक अपने बच्चों को अपने से चिपका कर रखिए, पर उसे दुनिया की मुश्किलों से भी रूबरू कराइए। उन्हें लड़ना सिखाइए, बिना आवश्यकता के भी संघर्ष करना सिखाइए। वर्तमान समय की अनंत सुख सुविधाओं की आदत व माँ बाप के बेहिसाब लाड प्यार ने मिलकर आपके बच्चों को एक ब्रॉयलर मुर्गे जैसा बना दिया है, जिसके पास मजबूत टांगे तो हैं पर वो चल नहीं सकता, वजनदार पंख तो हैं पर उड़ नहीं सकता, क्योंकि गमले के पौधे और जंगल के पौधों में बहुत फर्क होता है।